क्योंकि तमाम चालों का सिलसिला चल रहा है नक़ूश की, और यहाँ हम उसूल ही समझा रहे हैं। आगे क्योंकि उसूल नहीं समझाएंगे, नक्श ज़िक्र करेंगे, ये बताएंगे किसका है, किस तरह काम आता है, कैसे कैसे काम लेना है, आगे ये सब चीज़ें बताते हैं। यहाँ नक्श के अंदर जो नक्श नवेसी का फ़न है वो हम अपने सीखने वालों को, जो हमारे से सीख रहे हैं, यानी देखने वाले जो हमारे हैं वीडियोज़ को, उनको सिखा रहे हैं, और जो जिनका दाखिला है उनको इजाज़तें भी दे रहे हैं। दाखिले हमारे यहाँ मुस्तकिल जारी हैं, और आप अपना दाखिला करा सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि हमने नक्श की हर चाल सिखाई बताई, तो मुसल्लस में बताई हैं चालें, और मुरब्बे की भी सब चालें बताएंगे। तो यहाँ ज़ुल किताबत मुरब्बे में रह गई थी, उसको अब हम यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं। ये बासित अल्लाह का नाम है, और ये ज़ुल किताबत नक्श है। ये रिज़्क़ के लिए काम आता है, और बहुत सी चीज़ों में भी काम आता है। वो बाद में फिर सब चीज़ें कौन सी अस्माए हुस्ना पे जो वीडियोज़ आएंगी उसमें सब बताया जाएगा। ये मैंने यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम लिखा, फिर उसका एक तर्जमा किया, और फिर ये आगे दो उसके तर्जमे मैंने यहाँ लिखे हैं, और भी इसके तर्जमे होते हैं। और ये बा के अदद दो होते हैं, अलिफ का एक होता है, सीन के 60 और पा के 9। आपकी सहूलत के लिए चाल पहले से मैंने यहाँ ज़िक्र कर दी। आतिशी चाल है, कैसे हम भरेंगे वो यहाँ पहले से है, इसको देखकर इसमें भरेंगे। बहुत आसान करके समझा रहे हैं। ज़ुल किताबत कहते किसे हैं ये भी आप समझ लीजिए, जिसमें दो किताबतें जमा हो जाएं, अरबी भी और अददी भी, ये ज़ुल किताबत है। और इसके अंदर ये दो तरीके से अदद और अरबी से ये नक्श बनता है। इसकी तासीर बढ़ जाती है। ये नक्श की जो आला ज़िला है, इसको ज़िला कहते हैं। ये आला जो सतर है, इस पर पूरा अल्लाह का एक नाम आ जाता है, और नीचे फिर उसके अददों की चालें चलती हैं। और नीचे के हर अदद अगर आप जोड़ेंगे, यहाँ से जो अदद आएंगे, तो उससे भी बासित ही के पूरे आदाद 72 जो आ रहे हैं, ये देखिए, ये बरामद होंगे। ऐसे जोड़ेंगे तो भी, और ऐसे जोड़ेंगे तो भी, हर तरीके से जोड़ने से 72 आदाद बरामद होते हैं। हालांकि इसके अंदर लफ्ज़ भी आ गए हर हर खाने में, और इसको मिलाने के बाद पूरा अरबी में एक नाम भी बन गया। उसके बाद भी फिर ये पूरा एक यानी अल्लाह के नाम की तरफ दलालत करता है, और फिर उसी से आदमी की हाजात वग़ैरह उसके ज़रिए यानी अल्लाह से वो पूरी करवाता है, और उसकी हिफाजत होती है। बहुत सी चीज़ें हैं। तो देखिए, अब हमारे यहाँ पहला खाना ये है बा, ये क्योंकि पहला खाना है, दूसरा खाना ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो याद रखें, एक लफ्ज़ की चाल 4 खानों तक चलेगी, क्योंकि ये मुरब्बे का नक्श है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे हर जगह 4 4 खाने हैं। तो क्योंकि हम एक एक लफ्ज़ की चाल को 4 4 बार चलाएंगे, यानी आगे 3 अददों में 1 2 3, आगे अदद 3 लिखे जाएंगे, और एक में ये अरबी का हरूफ हो जाएगा, हर्फ होगा। देखिए, अब बा के अदद 2 आते हैं, ठीक है। तो एक नंबर में 2 समझिए आपने लिख दिया है, ये बा की जगह। तो क्योंकि एक बढ़ाकर लिखते जाते हैं, तो 2 नंबर खाने में हम 3 लिखेंगे, और फिर 3 नंबर खाने में 4 लिखेंगे, और फिर 4 नंबर खाने में 5 लिखेंगे। ये हमारी एक चाल मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद हम फिर 5 के बाद 4 खाना, 5वां खाना नक्श का ये होता है, क्योंकि चाल यहाँ से शुरू होती है। अब अगर हम ऊपर से आते भरते हुए ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो फिर 5 खाना यहाँ से जाते। लेकिन क्योंकि बा यहाँ था पहले से, हमने पूरा सतर लिख दी थी, तो बा के 2 अदद हुए, 2 में 1 बढ़ाया, 3 लिखा दूसरे खाने में। ये खाना इसका अपना असली होता है। ये चाल जो होती है, चाल ये नक्श के असल खानों को कहते हैं, यानी इसके असल खाने कौन कौन से हैं। देखिए, तो 3 लिखा, फिर तीसरे खाने में लिखना था हमें, 3 में 1 बढ़ाकर 4 लिख दिया। फिर चौथे खाने में हमने 4 में 1 बढ़ाकर 5 लिख दिया, क्योंकि 4 तक एक की चाल पूरी होनी थी, तो यहाँ एक चाल पूरी हो गई है। अब हम 5वें खाने से शुरू बाद में करेंगे, पहले ये देखेंगे ये ऊपर जाकर कौन से खाने में ख़त्म हो रही चाल। देखिए, 5 6 7 और 8, 8 तक हमारी दूसरी चाल आएगी, यानी ठीक है। तो तौ की चाल क्योंकि 3 खाने पीछे से आ रही, आगे नहीं जा रही, तो हम तौ के 9 अदद हैं, ये 9 अदद हैं। अब 9 में से 3 गए तो 6 बचे, तो हम 5 की जगह यहाँ 6 लिख देंगे। चाहे तो आप 6 लिख कर शुरू कर सकते हैं, 6 7
8 और 9, क्योंकि 9 ता के होते हैं तो वो पहले से ता वहाँ लिखी हुई है, तो चाहे तो ऐसे कर सकते हैं और चाहे उल्टा ला सकते हैं आप इसको चाल में। उल्टा लाने का मतलब ये 8 नंबर खाना ये है, तो फिर यहाँ 7 नंबर में इससे एक कम करके लिखें, क्योंकि पीछे वापस आ रही है ये चाल, समझ रहे। फिर यहाँ एक कम करके, यहाँ एक कम करके, चाहे तो आप इससे ऐसे भर दें और चाहे ऐसे भर दें, क्योंकि 5वां खाना ये है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, नए नए जो तालिब इल्म होते हैं वो भी समझ जाते हैं। अब हमें चौथा खाना था ये देखिए ये रहा। अब हमें 5वें खाने से शुरू करनी है। यहाँ जाकर हमें 9 लाना है, तो पीछे से हमें 6 से शुरू करनी पड़ेगी, और ये हमने लिख दिया 5वें खाने में 6। और फिर ये छठा खाना है तो 1 बढ़ाकर 7, और ये फिर 7वां खाना है तो यहाँ 8, और यहाँ हम 9 लिखते तो तौ के 9 होते ही हैं, ये देखिए तौ के 9 हमने लिख रखे हैं। तो यहाँ आकर ये 2 चालें हमारी पूरी हो गई, 2 लफ्ज़ों की, बाकी और तौ की। अब इसके बाद जो है हम 8 खाना हो गया। अब देखिए 9वां कहाँ है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक। लेकिन हम जो चाल यहाँ से शुरू करें, यहाँ कौन सी गिनती लिखें, वो ये हरूफ तय करता है। हाँ, अब सीन के कितने हैं, 60 हैं। 11 खाने में जाकर यानी 60 आ जाना चाहिए। अब 10 में कितना आना चाहिए, तो 1 कम 60 आना चाहिए। और 9 में कितना आना चाहिए, 2 कम 60 आना चाहिए, यानी 58। तो हम 9 से शुरू करेंगे और यहाँ लिखेंगे 58, और यहाँ लिखेंगे 59। और सीन पर क्योंकि हमारी चाल पहुँचनी थी, सीन के 60 होते हैं तो 60 हो गए, क्योंकि ये पीछे से आई इसलिए हमने कम करे। आगे जाएंगे तो बढ़ाएंगे, जैसे बा में आगे की तरफ आए थे, बा से हम पीछे नहीं गए थे, पीछे से चाल नहीं लाए थे, बा की चाल को आगे बढ़ाया था, क्योंकि 1 के बाद 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 1 2 3 4 ये खाना था, तो आगे हम बढ़ाते ही चले गए। तौ में क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ाई चाल, 8 नंबर खाने में तौ है, तो ये इसके खाने के पीछे से आ रहे थे खाने, 7 6 5, तो हमने इसीलिए इसमें घटा कर लाए पीछे से, ताकि यहाँ तक पूरी हो जाए। बस ये थोड़ी सी चीज़ समझनी है। अब सीन में 2 खाने तो पीछे से आ रहे हैं, 1 खाना आगे जाएगा जब इसके 4 खाने पूरे होंगे। देखिए 8, ये 58, 59, 9 खाना नंबर खाने से, क्योंकि तीसरी चाल शुरू हो रही, 58, 59, 60 और 12 पर जाकर 61, ये पूरी हो गई। उम्मीद है आप हज़रात की समझ में आ रहा होगा। अब हमारी 3 चालें पूरी हो गई हैं और 1 चाल बाकी रह गई है, उसको भी हम समझा देते हैं। अब ये 13 नंबर है, 14 नंबर में 1 लिखा हुआ है, 14 नंबर में 1 है, तो अब 1 से पीछे तो कुछ नहीं होता, 1 से पीछे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, तो अब हम इसको खाली छोड़ देंगे। जी हाँ, अब हम इसको खाली छोड़ेंगे, खाली। अब 1 के बाद यहाँ हम लिखेंगे 2, क्योंकि ये 15 नंबर खाना है, 2, और यहाँ लिखेंगे 3। ये मैंने आपको ये जो नक्श बनाया है ये जानकर बनाया है बासित का, क्योंकि आम तौर पर इसके अंदर जितनी दिक्कतें पेश आती हैं वो मैंने यहाँ सब जिक्र कर दी। एक तो ये कि बा के आगे की चाल सिर्फ आगे से चलें तो ये चाल क्लियर हो गई बा से, और पीछे से आएँ तो ता की वजह से पता लग गया कैसे चाल पूरी होगी, ता कि पीछे से अगर चाल आ रही हो, और बीच में आए तो सीन से पता लग गया। अब मसला ये आता है कभी कभी यहाँ अलिफ आ जाता है बीच में, बहुत से अल्लाह के नामों में ऐसा होता है, तो फिर उससे जो सीखने वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कैसे पूरी होगी। अब 1 से पीछे क्या लिखें, वो यहाँ 0 लिख देते हैं। तो ज़ीरो तो यानी आदाद में, इल्मुल आदाद में ज़ीरो की कोई हैसियत नहीं होती। इस खाने को खाली भी छोड़ा जा सकता है, और अगर कोई ज़ीरो लिख रहा है तो वो लिख सकता है, ज़ीरो की अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। ज़ीरो लिखना और ना लिखना बराबर रहता है। हाँ, अगर उसको अदद के आगे ले जाएं तो फिर वो उसके अंदर असर करने लगता है। खैर, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम इसको यहाँ से जोड़ कर देखते हैं। देखिए 61 और 8, ये 1 कम 70 हो गए, और 3 ये 72 हो गए, और आप टोटल देख भी सकते हैं यहाँ 72 आ रहा है, ये इसका 72 आ गया।
ठीक है। ऐसे ही 59 और 4 63, 59 और 4 63, और तौ के फिर 63 और 9, ये तौ के 9 होते हैं, ये हो गए 72। 63 और 9 72, इस समय तौ के 9 अदद होते हैं। ठीक है। ऐसे ही ये जो जोड़ लें आप, सीन के 60 हो गए, और फिर ये बाकी नीचे के आप जोड़ लें, 5 और 3 8, 8 और 6 12, 12 और 60 72, और ऐसे ही ये हो गया। आप इसको जोड़ सकते हैं अपने तौर पर, वीडियोज़ लंबी हो जाएगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी।